नमस्कार, सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संकल्प इकोनॉमिक्स में। आज का वीडियो जो है कॉस्ट सीरीज का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग लागत की धारणा के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ये वीडियो नंबर 3 होगा। इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना है टोटल कॉस्ट, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट, और लास्ट में एक पढ़ना है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और फिर एवरेज कॉस्ट। एक्चुअली देखिएगा, हम आपको पहले भी बताए थे, प्रोडक्शन चैप्टर आप पढ़े होंगे, तो प्रोडक्शन जब हम पढ़े थे तो प्रोडक्शन में क्या था, इसमें भी कॉन्सेप्ट 3 था। टीपी टोटल प्रोडक्शन, एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन और एपी एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, सेम यहाँ भी कॉस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका भी 3 हो जाएगा, टीसी, एमसी, एसी, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। एक आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू पढ़ेंगे, तो इसमें भी 3 होगा, एक टीआर, एक एमआर और एक एआर। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। तो एक को आप समझ लो बढ़िया से। ठीक है, ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा पीछे, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन का वीडियो प्रोडक्शन सीरीज में है। आज फिर से हम आपको बताने जा रहे हैं कॉस्ट के बारे में। तो कॉस्ट को जो टीसी, एमसी, एसी है, उसका थ्योरी समझने से पहले मैं एक चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं। एक चीज तो आप लोग को पता ही है कि समय 2 प्रकार का इकोनॉमिक्स में यूज होता है, एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। ठीक है, अब प्रोडक्शन में आप पढ़े होंगे कि अल्पकालीन जो होता है, ठीक है ना, अल्पकालीन यानी शॉर्ट रन जो होगा, इसमें 2 तरह का फैक्टर होता है। एक फिक्स्ड फैक्टर होता है, ठीक है, और एक वेरिएबल फैक्टर होता है। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। इसको फिक्स्ड फैक्टर को क्या कहेंगे, स्थिर साधन, और इसको क्या कहेंगे, परिवर्तनशील साधन। अब लॉन्ग रन अगर रहा, यानी दीर्घकाल रहा, तो दीर्घकाल में सभी साधन वेरिएबल होते हैं, सभी साधन परिवर्तनशील होता है, यानी वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जैसे पढ़े हैं, तो उसी तरह से अगर हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट भी देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट की ओर अगर बात करें, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, एक फिक्स्ड फैक्टर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, फिक्स्ड फैक्टर। और फिक्स्ड फैक्टर में क्या होता है पता ही है, लैंड है, लैंड यानी भूमि। ठीक है, एक आप ले लीजिए वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, ये परिवर्तनशील साधन हो गया। इसमें आप लेबर को ले लीजिए। ठीक, अब यहां क्या 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 करना है कि जैसे इस पर जो कॉस्ट आएगा, लैंड क्या है, फिक्स्ड है, तो इस पर जो खर्चा आएगा उसको आप टीएफसी कहोगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। लेबर पर जो खर्चा आए उसको आप टीवीसी कहो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी ये स्थिर लागत है, ये परिवर्तनशील लागत। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, हम आगे आपको बताएंगे और बताए भी थे, लागत क्या है, लागत क्या है, ये बताए थे ना, शायद अभी ही तो बताए कि उत्पादन करते हैं, साधन लगता है, साधन लगता है तो उस पर खर्च होता है, उसी को क्या कहते हैं, लागत। अब ये साधन पर जो खर्च हुआ वो लागत है, और साधन 2 प्रकार का है। ये भूमि और मशीन की जब बात करेंगे तो ये स्थिर साधन होगा। कौन साधन होगा, स्थिर साधन होगा। तो इस पर जो खर्चा भी आएगा उसको स्थिर लागत कहेंगे। ये आप मजदूर की बात कीजिए तो ये परिवर्तनशील साधन है, तो इस पर जो खर्चा होगा वो परिवर्तनशील लागत कहलाएगा। अब परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत दोनों जोड़ लीजिएगा तो टोटल लागत हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप समझिए, यहाँ पर
ये एक फिक्स्ड फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर है। फिक्स्ड फैक्टर में क्या है, लैंड, जिस पर के जो खर्च आएगा उसको क्या कहेंगे, TFC, ठीक है। लेबर पर जो आएगा उसको क्या कहेंगे, TVC कहेंगे। और दोनों तरह के खर्च को मिला दीजिएगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। दोनों तरह के खर्च को मिलाइएगा तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। नहीं, अब जैसे मान लेते हैं 1 एकड़ अगर लैंड है तो इस पर कुछ ना कुछ खर्चा आना चाहिए, जीरो तो नहीं होगा, तो मानते हैं 10 है। और लेबर आप कुछ भी नहीं लगाओ तो इसका खर्चा भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नहीं, अब है क्या, यहां पर अब 10 TFC है, ये TVC है, यानी टोटल कॉस्ट जब निकालिएगा तो हर तरह का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब हर तरह कॉस्ट, तो फिक्स्ड वाला कॉस्ट 10 है, अब वेरिएबल 0 है, तो यानी टोटल कॉस्ट यहाँ 10 होना चाहिए। लेकिन प्रोडक्शन की बात करें कि कुछ क्वांटिटी तैयार हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लैंड तो है, लेबर नहीं है, अपने तो फसल होगा नहीं, उत्पादन 0 है। तो एक कंडीशन है जहां पर उत्पादन 0 होता है तो भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आ जाता है। वो कंडीशन क्या है कि हम फिक्स्ड फैक्टर यूज कर रहे होते हैं, वेरिएबल फैक्टर यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर यूज कर रहे होते हैं तो उसका कॉस्ट रहता है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, वेरिएबल कॉस्ट 0 होता है। यानी कि जिसमें प्रोडक्शन 0 होगा उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ होगा। ये अलग बात है कि ये 0 रहता, ये भी यूज नहीं करते, ये लैंड भी 0 होता, लेबर भी 0 होता, तो ये भी 0 हो जाता। लेकिन वो कहाँ होगा, लॉन्ग रन में, जहां सब वेरिएबल है। लगाएंगे तो सबको लगाएंगे, नहीं तो किसी को नहीं लगाएंगे। अब जमीन वही है, इसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं करते हैं, इसको फिक्स रखते हैं, तो इसका खर्चा भी क्या होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, इसका खर्चा भी नहीं बढ़ना चाहिए। जब फिक्स्ड फैक्टर ही नहीं बढ़ाए तो फिक्स्ड कॉस्ट क्यों फिर बढ़ेगा, और फिर बढ़ ही जाएगा तो इसको फिक्स्ड कहेंगे क्यों। ठीक है, अब लेबर 1 लगा दो, 1 लेबर लगा दो, कुछ ना कुछ तो आप प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा ये लेबर का, तो इसका भी मान लेते हैं 10 रुपये चार्ज है। तो आप वेरिएबल कॉस्ट हो गया 10, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया 10, दोनों मिला करके टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 20, सॉरी कितना हो जाएगा, 20। लेकिन अब 1 एकड़ लैंड में 1 लेबर लगा देंगे तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा, तो प्रोडक्शन कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो मानते हैं ये 2 यूनिट हो गया। फिर आप इसको 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर, 5 लेबर, 6 लेबर, 7 लेबर, इस तरह बढ़ाते जाओ। ठीक, तो यहां पर आपका खर्चा भी बढ़ते जाएगा। 1 पर 10 रुपया तो 2 लेबर पर 20, 3 पर 30, 4 पर 40, 5 पर 50, 6 पर 60, 7 पर 70, 8 पर 80 हो जाएगा। इस तरह से टोटल कॉस्ट भी हो जाएगा, 10 और 20 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन में हम बताए ही थे, 1 लेबर 2 किया तो 2 लेबर मिलकर के 2 दूना 4 नहीं 5, क्योंकि जब 2 मिलते हैं तो आपस में तालमेल बेहतर होता है, प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ता है। फिर 9, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 15 ही रह गया, अंत में घट गया। क्यों, ये शुरू में 2 से 5 हुआ, यानी 3 बढ़ गया, फिर 5 से 9 4 बढ़ गया, फिर अब 3 ही बढ़ रहा है, फिर 2 ही बढ़ रहा है, फिर 1 ही बढ़ रहा है। तो ये प्रोडक्शन में बताए हुए हैं, वहां पर आप वीडियो जाकर के देखिए। ये हो गया प्रोडक्शन का, ये इसको आप टीपी भी कर सकते हो, टोटल प्रोडक्शन। अब यहां से हम टीसी तो देख लिए। टीसी क्या है, उत्पादन के साधनों पर टोटल जो खर्च आता है, जैसे ये सभी साधन जितना लगाएंगे इस पर जितना खर्च होगा वही क्या होगा, टोटल कॉस्ट। साधन, एक लेबर लगाए हुए हैं, एक लैंड लगाए हुए हैं, दोनों मिला करके जितना खर्च हुआ टोटल कॉस्ट है। यानी उत्पादन के सभी साधनों पर खर्च होने वाली राशि को टोटल कॉस्ट कहते हैं। यहां पर अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, या एक चीज तो टीएफसी तो हो ही गया क्लियर, टीएफसी और टीवीसी। थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको टीसी निकालने के लिए कहे तो इसमें टीएफसी प्लस टीवीसी आप कर दीजिएगा, एक फार्मूला ये हो जाएगा। देख लीजिए, जहाँ भी आपको टीसी, ये 80 कैसे आया, अगर ये 90, तो यहाँ पर टीवीसी आपका कितना दिख रहा है,
80 और TFC कितना दिख रहा है 10, 80 और 10 90 हो जाएगा। एक फार्मूला और देख सकते हैं आप, TC इक्वल टू होता है AC इंटू Q, ठीक है। तो AC अभी तो निकाले नहीं, आगे बताएंगे। TC का एक और फार्मूला होता है, वो होता है सिग्मा MC, अभी MC भी नहीं निकाले हैं तो बताएंगे कैसे क्या होता है। तो हम पहले MC ही देख लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सामान का प्रोडक्शन करोगे एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा। तो शुरू में आप मार्जिनल कॉस्ट को खाली छोड़ो क्योंकि सामान नहीं बना है, प्रोडक्शन क्या है 0। जब तक सामान, आप देखिएगा मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है, जब तक उत्पादन अतिरिक्त नहीं करोगे तो कुल लागत में परिवर्तन नहीं आएगा, और जो परिवर्तन आएगा वही क्या कहलाता है, सीमांत लागत कहलाता है, MC कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर उत्पादन तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए MC कुछ नहीं है, भले यहां टोटल कॉस्ट है लेकिन उत्पादन तो कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए यहां पर MC कुछ खाली रखे हुए हैं। अब क्या है, यहां पर 2 एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन हो गया है, लेकिन यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन होना चाहिए, यानी एक एक्स्ट्रा इकाई का प्रोडक्शन करने से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा वही मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो यहां तो 2 इकाई का प्रोडक्शन हो गया, तो 2 इकाई पर हमारा ये 10 से 20 हुआ, यानी कि 10 बढ़ा, तो 1 इकाई पर कितना बढ़ना चाहिए, 5 बढ़ना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TC बटे डेल्टा Q, ठीक। तो डेल्टा TC कैसे निकालते हैं, ये देखिए डेल्टा TC कैसे निकलता है, तो जो चेंजिंग आ रहा है ये देखिए यहाँ पर 10 से 20, यानी डेल्टा TC हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब बटे क्या करना है डेल्टा Q, तो ये कितना है आपका 0 से 2 हुआ है, यानी 2 का चेंजिंग हुआ है, Q में कितना चेंजिंग हुआ 2 का, भाग दे दीजिए 5 आएगा, तो यही 5 लिखे। फिर देखिए यहां पर 3 इकाई बढ़ा और TC 10 बढ़ा, तो 3 इकाई बढ़ने से TC 10 बढ़ा है, तो 1 इकाई पर कितना होगा, तो यहां पर आप फिर 10 बटे 3 कीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 3.3। ऐसे करके आप MC निकालोगे, ठीक है। सब आप पूरा निकाल करके, नहीं होगा तो आप जिसको भी लगे कि ये बना सकते हैं तो वो हमको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम देख लेंगे, ठीक है। और यूट्यूब पर भी अगर आप जा सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर अगर बना करके दिखा सकते हैं तो फिर आप दिखाइए। फिर उसी तरह से हम AC करेंगे। AC कैसे निकालते हैं, तो AC के लिए क्या होता है TC बाई Q, इसके लिए क्या करना है आपको TC बटे Q करना है, ठीक है। AC बराबर TC बटे Q, तो TC 10 है और Q 0 है, तो 10 बटे 0 करेंगे ये एक तरह से इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर 20 बटे 2 करेंगे ये 10 हो जाएगा, 30 बटे 5 करेंगे ये 6 हो जाएगा। ऐसे करके आप AC निकालोगे, ठीक है। AC मतलब क्या, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब क्या है कि प्रत्येक इकाई पर आने वाले खर्चा। अब देखिए AC का डेफिनेशन क्या है, AC प्रति इकाई उत्पादन मात्रा, प्रति इकाई उत्पादन मात्रा को औसत लागत कहते हैं। AC बराबर TC बाई Q फॉर्मूला भी है यहाँ पर। तो हमारा प्रति इकाई 2 इकाई हुआ, इस पर 20 है कॉस्ट, तो 2 इकाई पर 20 है, तो प्रति इकाई कितना आएगा 10 ही ना आएगा। यहाँ पर 5 इकाई पर हमारा कितना आया है 30 आया है, तो 1 इकाई पर कितना आएगा, ये 30 बटे आपको करना होगा 5 यानी 6। तो इस तरह से एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। अब यहाँ पर अगर आप निकालना चाहते हैं ये फार्मूला के आधार पर, तो देखिए AC आपका कितना आ गया 6, Q इसके सामने कितना है 5, तो 6 गुना 5 करेंगे तो क्या आएगा 30 नहीं आएगा, सॉरी दिख नहीं रहा था, फिर से देखिए AC गुना Q करेंगे ना, TC बराबर AC इंटू Q करते हैं ना, तो AC यहाँ पर अगर हम देखना चाहें AC यहाँ पर कितना है 6 है ना, अब Q कितना है इसके सामने 5 है, तो AC के जगह हम क्या लिख दिए 6 लिख दिए, अब Q के जगह हम 5 लिख दिए, ठीक है। तो 6 गुना 5 करेंगे 30, देखिए इसके सामने TC कितना है 30 है। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल लोगे AC निकाल लोगे, क्लियर। अब ये तो इस तरह से आप कर ही सकते हो, हम थोड़ा सा अलग एक शॉर्ट
चीज आपको दिखाना चाहेंगे। वो क्या है कि जैसे इस तरह का भास्ट सवाल नहीं रहेगा, रहेगा सिंपल सा कि क्यू आपका 0 है, ठीक है, और टीसी आपका कुछ भी मान लेते हैं, ये क्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके ले लेते हैं, और यहां पर हम टीसी का कुछ वैल्यू ले लेते हैं 10, फिर ले लेते हैं ये 15 ही लेते हैं 15, फिर ले लेते हैं 17, फिर ले लेते हैं 18, फिर ले लेते हैं 20 और फिर ले लेते हैं 25, इस प्रकार से। तो एक चीज देखिएगा आप कि जब प्रोडक्शन 0 है तो टोटल कॉस्ट 10 है। यहां पर भी देखिए प्रोडक्शन जब 0 था तो टोटल कॉस्ट कितना था 10। जब प्रोडक्शन 0 हो तो इसका मतलब है, और कॉस्ट आ रहा हो, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि हम सभी प्रकार के साधन का यूज नहीं कर रहे हैं, केवल फिक्स्ड का यूज कर रहे हैं, वेरिएबल का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगा। तो यहां पर भी अगर आपको टीएफसी और टीवीसी निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्शन 0 है और तो भी कॉस्ट आ गया है, इसका मतलब है कि फिक्स्ड फैक्टर यूज हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर यूज नहीं हो रहा है, यानी कि भूमि का यूज हो रहा है, मजदूर का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इस पर खर्च आएगा। तो ये 10 का 10 सब टीएफसी है और टीवीसी क्या होगा 0 होगा। अब ये समान बना है, इसका मतलब है आप लेबर भी यूज किए हैं, यानी लेबर का भी खर्चा होगा। तो कैसे जानेंगे कि लेबर का खर्चा कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? तो एक बार जो टीएफसी आ जाता है तो वो तो वही रहता है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो जब हमारा टोटल खर्चा 15 है, उसमें 10 मेरा फिक्स्ड है, तो बाकी 5 जो बच गया वही वेरिएबल होगा क्या? यानी कि यहां पर अगर आपको टीएफसी निकालने के लिए कहे तो टीसी माइनस क्या कर देना है, टीवीसी कर देना है, ठीक है। और यदि टीवीसी निकालना हो तो टीसी माइनस माइनस देना है, टीसी माइनस टीएफसी कर देना। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि टीसी इक्वल टू क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी। ऐसी स्थिति में किसी एक को निकालना है तो फिर इससे दूसरे को माइनस कर देना है, ठीक है। तो आप सब निकल जाएगा, 15 में 10 गया 5, 17 में 10 जाएगा 7, 18 में 10 जाएगा तो 8, 20 में 10 जाएगा तो 10, और 25 में 10 जाएगा तो 15। ये हो गया आपका टीवीसी। क्लियर? ये जो आपको देखना है, पहले हम पूरा चार्ट क्लियर करें, इससे पहले एक बार थोड़ा सा और देख लीजिएगा टोटल कॉस्ट का। उत्पादन के सभी साधनों पर खर्च होने वाली राशि को टोटल कॉस्ट कहते हैं। उत्पादन के सभी साधन कौन हो सकता है? एक स्थिर और परिवर्तनशील। स्थिर पर जो खर्च होगा वो टीएफसी कहलाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। परिवर्तनशील पर जो खर्च होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। दोनों कॉस्ट को जोड़ दीजिए, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। बताइए कि टोटल कॉस्ट के अंतर्गत 2 तरह के कॉस्ट आएंगे, एक टीएफसी और टीवीसी, यानी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लागत बोले या कुल लागत एक ही चीज है, ठीक है ना। लागत बोले या कुल लागत एक ही चीज है। जैसे सिंपल सी बात है, आप जाओ बाजार और एक थैला सब्जी आप खरीद करके लाओ, अरे सब्जी में लागत कितना आया, यानी खर्चा कितना आया, आप बोल दिए 50 रुपया सब्जी में खर्चा हुआ। अरे कुल खर्चा कितना हुआ, तो उसमें भी तो 50 ही बताओगे ना। तुम्हारा हाइट कितना है, बोलोगे 5.5 फीट है। कुल हाइट कितना है, तो दूसरा जवाब आ जाएगा क्या, वही ना आएगा। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है। तो आप यहां पर कभी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि ये फिक्स्ड कॉस्ट लिखे हैं तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट हो या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक ही चीज है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाए स्थिर लागत क्या है, तो स्थिर साधनों पर जो खर्च होता है उसे स्थिर लागत कहते हैं, यानी भूमि पर जितना खर्च आएगा वो स्थिर लागत होगा, मशीन पर जितना खर्च होगा वो स्थिर लागत होगा। अब परिवर्तनशील लागत क्या है, परिवर्तनशील साधन पर जो खर्च आता है वो परिवर्तनशील लागत है। परिवर्तनशील साधन क्या है, यही सब है, इस पर जो खर्च होगा वो परिवर्तनशील लागत होगा, यानी टीवीसी। क्लियर? तो ये इसलिए बता दिए कि यहां पर इसका जरूरत पड़ रहा था। अब हम इसके बाद आ सकते हैं एसी में, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है एक समान पर प्रति इकाई उत्पादन लागत।
तो कोई इकाई का उत्पादन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा, निकलेगा इन्फिनिटी। इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं TC/Q। यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसको ही सामने रखते हैं। ये देखिए, प्रति इकाई उत्पादन लागत को औसत लागत कहते हैं। AC/TC/Q। एक फॉर्मूला और है, वो आप लोग देखते रहिए। तो यहां पर आपका TC कितना है, 15 है। Q कितना है, 1 है ना। तो 15/1 करेंगे तो क्या आएगा, 15। यहां पर TC आपका कितना है, 17। 17/2 कीजिए, कितना होगा, 8। 1 बचा 2 × 16 होगा ना। 1 बचा 1 पर 0 10, 2 बचे 10, 8.5। 3 से भाग देंगे, 3 × 6 = 18, 4 × 5 = 20, 5 × 25। ऐसे निकल गया आपका क्या, AC। नहीं, अब देखो इस फार्मूला के हिसाब से हम बताए थे कि TC बराबर क्या होता है, AC × Q, है ना। तो देखो यहाँ पर AC कितना है, 5। Q कितना है, 5। 5 × 5 करेंगे तो 25 25। देखो TC 25। यहाँ ले लो, AC कितना है, 6। Q कितना, 3। 6 × 3 करेंगे 6 × 3 = 18। क्लियर। तो ऐसे AC निकलता है। AC का एक और फॉर्मूला होता है, हम उसको देख ही लें। जब AC की बात की है तो AC ही देख लेते हैं पहले। AC = होता है TC/Q। एक फार्मूला ये हो गया, AC = TC/Q। दूसरा फार्मूला होगा AC = AFC + ABC। ये दूसरा फार्मूला होगा। अभी AFC ABC नहीं निकाले, बाद में बताएंगे। TC/Q हो गया। अब आते हैं हम AFC। ठीक है। तो AFC कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि TC = TFC + TVC होता है ना। ठीक, जब हम इसको Q से भाग देते हैं तो AC जब हो जाता है, तो इन दोनों को भी Q से भाग देंगे तो TFC/Q करेंगे तो AFC हो जाएगा, और TVC/Q करेंगे तो ABC हो जाएगा। नहीं होगा। अब वैसी स्थिति में अगर हमको कोई एक निकालना हो, तो एक तो AFC का देखिए, अभी क्या बोले, TFC/Q, यानी कि TFC/Q लिख सकते हैं AFC का। और एक AFC का क्या कर सकते हैं, जब AC = AFC + ABC है, तो इस AC में से ABC को माइनस, सॉरी AFC निकालना है ना, AFC निकालना है, तो आप AC से ABC को माइनस कर दो, AC - ABC। नहीं हो सकता है। फिर आपको अगर ABC निकालना हो तो AC - AFC कर दो। ABC निकालना हो तो अभी किए ना, TVC/Q कर दो। तो हमको निकालना है AFC। तो एवरेज जब भी निकालते हैं, टोटल को Q से डिवाइड करते हैं। चूंकि यहाँ F है दिया हुआ, तो इसलिए टोटल वाला देखेंगे जिसमें F है। तो 10/0, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर है TFC कितना, 10। 10/1, तो 10 ही होगा। फिर कितना है, 10। 10/2, तो क्या होगा, 5 होगा। फिर कितना है, 10। 10/3, तो कितना होगा, 3.3 होगा। ऐसे ये घटते जाएगा। क्लियर। इसके बारे में एक चीज कहा जाता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ऐसे होता है। ठीक है, AFC घटते जाएगा, लेकिन इस लाइन को टच नहीं करेगा। कहिएगा कभी ये X एक्सिस को टच करेगा, सो बात नहीं है। वो ऐसे घटता है और ऐसे होते जाएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी आयताकार अतिपरबोला। नोट्स में है, दिखा देंगे आपको। क्लियर। फिर आपको निकालना है क्या, ABC। तो जैसे AFC निकालने के लिए TFC/Q किए थे, ABC के निकालने के लिए भी TVC/Q कर देंगे। तो 0/0, ये कुछ नहीं। 5/1, 5। फिर यहाँ पर है 7। 7/2, यानी कि 3.5। ऐसे करके आप ABC निकाल लोगे। और ये फार्मूला के हिसाब से अगर चलना चाहते हो
कि जैसे है AC का AFC प्लस ABC, तो अब देख लो यहाँ पर है ना, फॉर्मूला में लिखा हुआ ना AC का AFC प्लस ABC, तो यहाँ पर देखो कहाँ गया है, AFC 5 है और ABC कितना 3.5 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8.5 आएगा, तो देखिए AC 8.5 है ना। अब आते हैं MC में, मार्जिनल कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा सामान बनाने से जो एक्स्ट्रा खर्च आता है, तो यहाँ सामान तो बना नहीं, इसलिए यहाँ पर आप खाली छोड़ दीजिए, कोई दिमाग नहीं लगाना, टोटल कॉस्ट है फिर भी। अब एक एक्स्ट्रा सामान बना तो एक्स्ट्रा खर्च कितना हुआ, 10 से 15 यानी 5, यही मार्जिनल कॉस्ट है। फिर एक एक्स्ट्रा सामान बना तो ये कितना हो गया, 15 से 17 कितना 2, यही मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि MC का जो फॉर्मूला होगा वो डेल्टा TC बटे डेल्टा Q होगा। ठीक, या MC इक्वल टू डेल्टा TVC बटे डेल्टा Q, इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये फॉर्मूला में अगर हम सेट करें तो देखते हैं डेल्टा TC, इसी जगह देखते हैं कि कितना होता है, ये नहीं निकालें अभी, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ TC कितना है, या जो निकाल दिए उसको देखते हैं, यहाँ 2 आया है, तो इसके सामने TC कितना है, 17 है। ठीक है, डेल्टा TC निकालने का मतलब है कि TC में चेंजिंग, तो पहले 15 था अब 17 हो गया, तो 2 का चेंजिंग है ना, तो हम डेल्टा TC क्या लिख सकते हैं, 2 बटे डेल्टा Q, तो Q कितना है, पहले 1 था अब 2 हो गया, चेंजिंग कितना है, 1 का चेंजिंग है, तो 2 बटे 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 ही है यहाँ पर। ठीक, या इस फार्मूला के हिसाब से आते हैं डेल्टा TVC, तो देखेंगे यहाँ TVC कितना है, TVC 7 है, तो TVC 7 है, पहले 5 था, तो यानी TVC में चेंजिंग कितना हुआ, 5 से 7 2, डेल्टा TVC 2 हो जाएगा, डेल्टा TVC 2 बटे डेल्टा Q 1 से 2, यानी कि 1 का चेंजिंग, तो 2 बटे, तो सेम ना आंसर आ रहा है। तो दोनों से आप निकाल सकते हैं। और एक तो कॉमन चलता है जो कि आप लोग को हम पहले भी कई बार बताए हैं, वो कॉमन क्या चलता है, जैसे निकालते हैं ना, आप निकाले थे MP निकालते हो तो MPN इक्वल टू TPN माइनस TPN-1, तो उसी तरह से हम जब MC निकालेंगे तो MCN इक्वल टू TCN माइनस TCN-1 हो सकता है, या MCN इक्वल टू TVCN माइनस TVCN-1। तो देखते हैं इस दोनों फार्मूला पर कैसे 2 आता है कि नहीं आता है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो 2 है निकाले थे ना अभी फार्मूला यूज करके, अब इस फार्मूला पर करके देखते हैं। तो इसके सामने क्या होगा MC, तो इसके सामने हमको क्या देखना होगा, TCN, तो इसको पहले n मान लीजिए, इस इकाई का निकालना है। तो जब इसको आप n मान रहे हो तो इस n इकाई में TC कितना है, 17 है ना, तो TCN कितना हो जाएगा, TCN कितना हो जाएगा 17, तो TCN हम लिख देंगे 17। जब इसको n माने हो तो इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, तो इस n- का TC कितना है 15, तो n-1 का TC हो गया आपका 15, तो 17 में 15 जाएगा तो 2 ही आएगा। यहाँ पर भी उसी तरह से आप यूज करके देख लीजिएगा। ठीक, ये हो गया। और यदि हम यहाँ पर आए, TC का जो फार्मूला लिखे हैं सिग्मा MC, यानी MC का जोड़, तो शुरू में TC 10 है, 10 में ये 5 जोड़ दो, 10 5 15 हो जाएगा, 15 में फिर ये 2 जोड़ दो, 17 हो जाएगा नहीं। और सिग्मा MC TC का होता ही है, TVC का भी अगर निकालने का होता, TVC का हम कितना फार्मूला यूज किए हैं पहले देख लेते हैं, एक एक चीज लाइन बाय लाइन। इस चार्ट के अनुसार हम लोग को चलना है। चार्ट में क्या है, यहां तक तो समझ गए, फार्मूला ये सब यूज हुआ है परिवर्तनशील। मार्जिनल कॉस्ट का देखिए, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से जो अतिरिक्त लागत आता है या जो कुल लागत में परिवर्तन आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। ये MC का फार्मूला, यहाँ भी फार्मूला, ये सब तो बताए हैं। MC का कार यूज ऐसा होता है, ये यूज ऐसा होता है, यानी MC जैसे 5 से 2 हुआ ना घट के, फिर और घटेगा और बाद में बढ़ेगा, समझ गए।
या इसके अनुसार आप निकाल के देख लीजिएगा। ये टोटल प्रोडक्शन है तो इसका एमपी भी निकाल लीजिए और इसका एमसी भी निकाल लीजिएगा। तो जब जैसे एमपी बढ़ता है तो एमसी घटता है, ये एमसी घटेगा और फिर बाद में ये बढ़ेगा। एमपी का जस्ट उल्टा होता है एमसी, ठीक है। एमपी भी इसका आप निकाल सकते हैं और इसका एमसी भी निकालिएगा तो देखिएगा जहाँ जब तक एमपी बढ़ेगा एमसी घटेगा, और जब एमपी घटने लगेगा तो एमसी बढ़ने लगेगा। यानी एमसी यू जैसा होता है, ध्यान दीजिएगा हमेशा, ये एमसी का होता है शेप यू जैसा, घटेगा और फिर बढ़ेगा। उसके बाद हमारा था एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट एवरेज कॉस्ट होगा टीसी बटा क्यू या एफसी प्लस एबीसी। और ये भी दो तरह का होगा, एक औसत स्थिर लागत यानी प्रति इकाई जो स्थिर लागत आएगा वो औसत स्थिर लागत कहलाएगा, और प्रति इकाई जो परिवर्तनशील लागत आएगा वो औसत परिवर्तनशील लागत कहलाएगा। एक चीज़ खाली ये देखिएगा, एएफसी ही होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ लिखा हुआ इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, कौन होता है एएफसी। बाकी आपका एबीसी भी यू शेप का होता है, एमसी भी यू शेप का होता है। ये कौन सा है, एसी है, एसी भी यू शेप का है, एबीसी भी यू शेप का है, और इधर एमसी पढ़े ही थे, एमसी भी यू शेप का होता है। ये टीवीसी और टीसी बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, वो घटता नहीं। आप जितना चार्ट देखें यहीं पर देखें प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, तो टीसी भी बढ़ता है जा रहा है, टीवीसी भी बढ़ता है जा रहा है ना, तो इसलिए टीसी टीवीसी क्या होता है, बढ़ता ही जाएगा। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि जैसे आपका एक ही चित्र में दिखाना हो तो टीवीसी को ओरिजिन से अगर दिखा रहे हैं तो टीसी को ऊपर दिखाइए। क्यों? क्योंकि जब नीचे हम प्रोडक्शन क्यू को लेंगे, इधर कॉस्ट को लेंगे, तो जब प्रोडक्शन जीरो होता है, देखिए प्रोडक्शन जीरो है तो टीसी कुछ ना कुछ है ना, और टीवीसी क्या है, जीरो है। तो जब प्रोडक्शन है तो टीवीसी जीरो है लेकिन टीसी कुछ ना कुछ है। अब प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 करके, दोनों बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में दिक्कत होता है, क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाते हैं, समझे कि नहीं समझे, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो ये टीसी टीवीसी ऐसा होगा, याद रखिएगा। यू शेप का कौन कौन होगा, यू शेप, ठीक है। यू शेप कौन कौन होगा, एक एमसी हो सकता है, ठीक है, एक एसी हो सकता है और एक एबीसी, ये तीनों यू शेप का होता है। और एएफसी जो होता है वो ऐसा होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय, ठीक। हमको लगता है कंसेप्ट बहुत हद तक आप लोग समझ गए होंगे। ये जो आधा अधूरा है इसको आप लोग पूरा करके दिखा दीजिएगा, है ना, ये आधा अधूरा ये पूरा करके दिखा लीजिएगा, ये भी पूरा कर लीजिएगा। और एक होमवर्क आपको दे देते हैं, वो होमवर्क है क्या, क्यू आपका चले बने तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बताइएगा। क्यू आपका 0 1 2 3 4 है और टीसी आपका 5 10 12 15 और 20 है। इसमें आप निकाल के हमको दिखाइएगा टीएफसी, फिर टीवीसी, फिर एसी, फिर एएफसी, फिर एबीसी और लास्ट में एमसी। इतना हमको लिख कर बना के दिखाइएगा, ठीक है। और यदि आपका क्यू 1 2 3 4 ऐसे रहे और टीसी दिया हुआ रहे 10 15 20 30 ऐसे दिया रहे, तो यहाँ पर आप चूंकि इसमें जीरो हो रहा था तो हम समझ रहे थे कि लैंड यूज हो रहा है, लेबर यूज नहीं हो रहा है, इसलिए टोटल कॉस्ट है। लेकिन जब ये 1 होगा और ये 10 है और कहीं कोई जिक्र नहीं है तो इसका मतलब है कि खाली हमको एमसी और एसी निकालना होगा, ठीक है, और कुछ नहीं। या ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि आपका क्यू जो है 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो और यहाँ टीसी जब ये 0 हो ये भी 0 हो तो वहाँ पर ये 10 और 15 30 जो भी रहे तो वहाँ पर आप भी समझिएगा कि हमको खाली एमसी और एसी ही निकालना है।
क्योंकि कोई जगह नहीं बन रहा है कि हाँ टीएफसी क्या होगा, टीपीसी क्या होगा। प्रोडक्शन जीरो है, कॉस्ट भी जीरो है, यानी कि कोई भी साधन यूज नहीं किए। ठीक है, अब प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन क्लियर नहीं है कि लैंड का क्या पोजीशन है। अगर ये यहाँ पर ये जीरो रहे और ये कॉस्ट आ जाए तब समझ जाएंगे कि वो कॉस्ट है फिक्स्ड का, लेकिन ऐसा तो है नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट क्लियर हो गया। इंग्लिश में भी कोई विशेष नहीं है, समझ में आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। हालांकि कॉस्ट का यही टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में स्पष्ट लिखा था टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्चा आएगा टोटल आउटपुट पर वो टोटल कॉस्ट होगा। फिगर वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं, सेम होगा। एक और चलता है टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, यानी सीमांत लागत का योग होता है। और उसके बाद तो सेम है, उसी तरह फार्मूला वगैरह यूज हुआ है केवल। हाँ, शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट दो तरह का होगा, एक फिक्स्ड कॉस्ट होगा, एक वेरिएबल कॉस्ट होगा। फिक्स्ड को आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी कर सकते हैं, इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर सकते हैं। क्या है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? तो जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा फिक्स्ड फैक्टर पर वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा, और जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा। या जो वेरिएबल फैक्टर पर कॉस्ट आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल फैक्टर जैसे लेबर पर जो कॉस्ट आएगा, रॉ मटेरियल पर जो कॉस्ट आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट है। लैंड मशीन पर जो कॉस्ट आएगा वो फिक्स्ड कॉस्ट है। फार्मूला तो उसी हिसाब से है। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशन टू द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कुछ एडिशन होता है, यानी टोटल कॉस्ट बढ़ता है। कब? प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही, तो वही मार्जिनल कॉस्ट है। फार्मूला सेम है। एवरेज कॉस्ट क्या है? पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, एक सामान पर जो खर्च आता है वो एवरेज कॉस्ट है। टाइप्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कीजिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी क्वांटिटी से डिवाइड कीजिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकल जाएगा। तो ये था आज का क्लास। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। ये ABC का लास्ट में यहाँ पर है, देख सकते हैं ये एवरेज वेरिएबल, चूँकि ये FC था नहीं, आप देखो ये क्या है, कहाँ गया ESOP। ये FC है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और ये हो गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ठीक है, अब हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।